आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून में सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर निशाना साधा। दोनों दलों के गठबंधन पर सीएम धामी का बयान आया है। विभाजनकारी नीतियों का समर्थन करती है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम धामी ने कहा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी नीतियों का समर्थन करती है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का तेजी से विकास किया। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्पित गिने चुने परिवारों के हाथ में सौंपने का समर्थन करती है। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का भी समर्थन करती है कि आपस में गठबंधन करने के बाद। और साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच है, उन नीतियों का क्या कांग्रेस समर्थन करती है। जो जो चीज़ें जो है इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है या जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच में रखी है। तो ये कुछ सवाल हैं जो मैं आप सबके माध्यम से देश की जनता के समक्ष भी रख रहा हूं और कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को इस पर अपना जवाब देना चाहिए कि आखिर कांग्रेस क्या सोचती है कि जिस प्रकार से आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहां धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर का अमन चैन बढ़ा है, शांति बढ़ी है, वहाँ का पर्यटन बढ़ा है, तेज़ी से विकास आगे बढ़ा है और अलगाववादी, आतंकवादी, जिहादी और देश की विघटनकारी शक्तियाँ उन पर लगाम लगी है। जो तमाम प्रकार के दंगे होते थे, तमाम प्रकार के हमारे सैनिकों पर, अर्धसैनिक बलों पर हमले हुआ करते थे, वो हमले मिनिमम हो गए हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त जैसी हो गई हैं। क्या कांग्रेस फिर से ऐसे लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर इस प्रकार का माहौल बनाना चाहती है? क्या कांग्रेस तो कांग्रेस अपने मंसूबे साफ करे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये कहा गया है। सवाल पूछे गए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, 3 चरणों में चुनाव होंगे और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सवाल उठाया कि क्या अलग झंडे का समर्थन करेगी कांग्रेस, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है। ऐसे तमाम सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि क्या विभाजनकारी नीतियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनका भी समर्थन करने को तैयार है कांग्रेस। क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार है कांग्रेस? ये तमाम सवाल जो है ये उठाए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर निशाना साधा है सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने। जम्मू कश्मीर में देखिए 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में गठबंधन का ऐलान फारूक अब्दुल्ला की ओर से किया गया था। राहुल गांधी खुद उस दौरान कश्मीर के दौरे पर थे। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तमाम बातों का समर्थन करता है। दरअसल राहुल गांधी का मानना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मोदी विरोधी पार्टियों को एक साथ लेकर वो चले, मैदान में उतरे और उसका फायदा उन्हें मिला, उसी फायदे के तहत, उसी स्ट्रैटेजी के तहत जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उतरना चाहती है। गठबंधन का ऐलान भी हो गया है, लेकिन ये गठबंधन कितना फायदेमंद रहेगा? फिलहाल बीजेपी चारों तरफ से हमला बोल रही है कांग्रेस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसी क्रम में हमलावर नजर आए। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त क्या बोल रहे हैं, सुनाते हैं आपको। पूरे देश के सामने भी बेनकाब हुई है किस प्रकार से अराजकता को, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहादियों को समर्थन कर रही है, आरक्षण का विरोध कर रही है। और जो राहुल गांधी जी घूम घूम कर कहते थे कि मैं हिंदू हूं और वहां पर शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलने का भी समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी
और ये इसकी सहयोगी पार्टियां, इनके लिए सत्ता पहले है, देश बाद में है। इनके गठबंधन से ये पूरी तरह से उजागर होता है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर हमला बोला है, दोनों दलों के गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। तो कांग्रेस अपने मंसूबे साफ करे, ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। दोनों दलों के गठबंधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निशाना साधा है। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए जम्मू में जिस तरह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है, बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है और इसी क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हमला बोला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजधानी देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चूंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन हुआ, इसको लेकर के तीखा प्रहार किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है, धारा 370 हटाने का काम किया है, वहां के लोगों की मदद करी है। अब कांग्रेस ये दोगलापन क्यों कर रही है? राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से 10 सवाल किए हैं। आज अगर राहुल गांधी की अगर बात करें तो उनका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज दौरा है, लेकिन जब ये बड़ी खबर आई तो सभी जहां भी बीजेपी शासित राज्य है वहां पे सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि ये एक तरीके से अलगाववाद है, क्योंकि अब क्या दोगलापन कांग्रेस नहीं कर रही है? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन कर रही है तो क्या सरकार और साथ ही साथ भारत देश से जो कुठाराघात नहीं हो रहा है? ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। जी बिल्कुल अनुज, ये भी समझना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या ये एक स्ट्रैटेजी रहने वाली है बीजेपी की, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमलावर हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव है और ऐसे में इन दोनों दलों के गठबंधन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि दोनों दलों के गठबंधन से जो है बड़ा सवाल भी निकल करके सामने आया है कि क्या कांग्रेस इस तरीके की राजनीति कर रही है? बीजेपी शासित जितने भी मुख्यमंत्री हैं, साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात को बोला, क्या कांग्रेस इस तरीके के कुठाराघात कर रही है? क्या अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वो क्या कम्युनिस्टों से कांग्रेस मिली हुई है? राहुल गांधी इस बात का जवाब दे और देश की जनता से माफी मांगे कि इस तरीके की घटना उन्होंने क्यों करी, कांग्रेस ने क्यों गठबंधन किया? क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव है और धारा 370 हटाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये चीज मुख्यमंत्री बार बार लगातार इस बात को बोल रहे थे कि जब प्रधानमंत्री ने वहां के लोगों को साथ लेकर के चले, वहां धारा 370 हटाई। आज अगर देश गर्व से ऊंचा हो रहा है तो हर जगह यही चर्चा होती है कि धारा 370 हटाई गई है, पूरे विश्व में चर्चा है। तो इसी को लेकर के जब राहुल गांधी इस बात का जवाब दे, कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे। चलो ठीक है अनुज, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सदस्यता अभियान की तैयारियों में जुट गई है बीजेपी। 1 सितंबर से अभियान चलाएगी। अभियान से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि 10 लाख लोगों को जोड़ना हमारा लक्ष्य है। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने अभियान को लेकर कहा कि हमारा लक्ष्य 20 लाख सदस्य बनाना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून दुष्कर्म मामले में एक्शन नजर आ रहा है। पुलिस ने 5 आरोपियों को कस्टडी में ले लिया है। मामले में जांच में जुट गई है पुलिस। तो 5 आरोपियों को कस्टडी में ले लिया गया है। देहरादून आईएसबीटी सामूहिक दुष्कर्म के 5 आरोपियों को पुलिस ने 2 दिन की कस्टडी रिमांड पर लिया है। पुलिस इन आरोपियों से अब तक मिले सबूतों की तस्दीक करने में जुट गई है। आरोपियों को सबसे पहले आईएसबीटी ले जाया गया, जहां 12 अगस्त को हुई घटना के संबंध में पूछताछ की गई। इसके बाद बस के चालक और परिचालक को दिल्ली ले जाया जाएगा। पुलिस ने दिल्ली और देहरादून के रास्ते में रुकने के सभी संभावित स्थानों के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिए हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 5 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। खबर चमोली से है। बादल फटने से भारी तबाही यहां देखने को मिल रही है। देवाल घाटी के गांव में भारी बर्बादी देखने को मिली। नंदा देवी राजजात मार्ग को तबाह कर दिया है। इस तबाही ने मार्ग का 40 मीटर हिस्सा पानी में बह गया। देर रात हुई बारिश ने देवाल घाटी के सुदूरवर्ती गांव में जमकर तबाही मचाई है। ब्रह्मताल के नीचे हिस्से में बादल फटने से लोहजांग से आगे छजेली नामक स्थान पर थराली वाण नंदा देवी राजजात मार्ग किलोमीटर 37 को नेस्तनाबूद कर दिया है। नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी तबाही हुई है। यहाँ पे सुइया और वहाँ जाने वाले पानी की लाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पूरी यहाँ पर पानी की लाइन थी, वो सारी खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर जो है शायद मुझे लगता है इतना बड़ा नुकसान हुआ कि 1 महीना रोड खुलने में लग जाएगा। मैं विभाग से अपील करता हूँ कि तुरंत यहाँ पे जेसीबी ला करके कम से कम पैदल मार्ग बनाया जाए। नहीं तो हमारे वाहन पुलिंग वाले लोग जो है कि यहाँ पे कई लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे थे, बीमार लोग हैं उधर खड़े, क्योंकि वो नहीं जा पा रहे हैं। इस स्थिति में कैसे जाएंगे? और मैं विभाग से यही अपील करता हूँ कि सुइया और बांग वालों के लिए पानी की व्यवस्था तुरंत की जाए। उधर लक्सर में हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। गौशाला में घुसकर गाय को टक्कर मार दी। हाथी की तलाश में वन विभाग जुट गया है। राजाजी पार्क से पथरी जंगल के होते हुए एक हाथी लक्सर के नगला खिताब गांव में घुस गया। हाथी ने मांगेराम गांव की पशुशाला में घुसकर गाय को टक्कर मार दी, जिससे उसका पेट फट गया। वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हाथी ने गांव में जमकर उत्पात मचाया और कई जगह पशु सैंड भी नीचे गिरा दिए। ग्राम प्रधान ने बताया कि राजाजी पार्क से पथरी जंगल होते हुए हाथी उनके गांव में घुस गया। फिर इसने गाय को टक्कर मार दी और गाय घायल हो गई। सूचना सुबह ही ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंच गई। मामला रात 1-1:30 बजे के करीब का है। ये इधर जो पथरी हमारा राजाजी नेशनल पार्क है, पथरी जंगल है, उधर से आते हैं और आके गांव में आबादी क्षेत्र में आके इन्होंने ये करा। आज तो गायें थी हमारे गांव में, गरीब है बेचारे, उनकी गायें बिल्कुल ही पेट उसका फाड़ दिया। और उसके बाद डॉक्टर साहब लोग बुलाए थे हमने, ये इलाज चल रहा है इसका। मगर आज तो गायें थी, आगे इधर लोग बाग रहते हैं इसके यहीं पर बराबर में, बेचारे बहुत गरीब है सब। इनका जान ही बची है इनकी। अगर ज़्यादा कुछ हो जाता तो ये भी गए थे 1-2 आदमी, इनमें से आज तो गाय ही गई है। खबर विकासनगर से है, जहां पर गांव वालों में आक्रोश है। गोना नदी पर पुल नहीं बनने से नाराज हैं ग्रामीण। ग्रामीणों ने सीएम को ज्ञापन भेजा है। विकासनगर तहसील के रुद्रपुर और सोरना डोबरी गांव के बीच पड़ने वाले गोना नदी पर परसों बाद भी पुल न बनाए जाने से गांव वाले आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने डोबरी के पूर्व प्रधान कासिम अली और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय जैन की अगुवाई में तहसील का घेराव किया। तहसील प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है। तहसील प्रशासन से वार्ता और मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र की
इस गोना नदी के कारण तकरीबन 1 दर्जन गांव प्रभावित हो रहे हैं। तो आक्रोशित ग्रामीणों ने देखिए प्रदर्शन किया है, सीएम के नाम ज्ञापन भी भेजा है। दरअसल पुल ना बनने की वजह से ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारा गांव प्रभावित है, हजारों की जनसंख्या उस पुल के ना बनने के कारण प्रभावित है। पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने इसकी स्वीकृति भी प्रदान की थी और उसकी जहाँ तक हमारी जानकारी है उसके लिए एक टोकन मनी भी जारी कर दिया गया था। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा, ना ही लोक निर्माण खंड द्वारा, ना ही सरकार द्वारा, ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मांग का संज्ञान लिया गया। और इस बीच जो हानि हुई है, बच्चे उसमें बह गए हैं, आने जाने वाले लोग उसमें बह गए हैं, हमेशा भय बना हुआ है। उधर लक्सर में विकास खंड की टीम का एक्शन देखने को मिला। टीम ने की है विकास कार्य की जांच। आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। लक्सर के कार्यकारी खंड विकास अधिकारी शीशपाल राठौर जांच टीम के साथ अलीपुर गांव पहुंचे। उन्होंने जांच पड़ताल की। शिकायतकर्ता के साथ कई ग्रामीणों ने भी प्रधान और ग्राम पंचायत कर्मचारियों पर आरोप लगाया। मुख्य शिकायतकर्ता जमाल अख्तर ने कहा कि सड़क नालियों के निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। आवास योजना में गरीबों को वंचित रखा गया है। असरदार लोगों को तरजीह दी गई है। जांच अधिकारी कार्यकारी बीडीओ राठौर ने बताया कि उन्होंने मौके पर ग्राम पंचायत मुबारकपुर अलीपुर के ग्राम जैनपुर खुर्द में जो सरमौसम सड़क निर्माण कार्य मनरेगा के अंतर्गत कराया जा रहा है, आपने भी उसमें देखा है, आपने वीडियोस भी बनाई हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा धांधली पाई गई है। जो धरातल पे आपने देखा है उसमें काम विकास कार्य कराए ही नहीं गए हैं। और जो बाकी एस्टीमेट है, एस्टीमेट के आधार पे जो जांच करने के लिए वीडियो साहब आए थे, उसके आधार पे देखते हैं क्या जांच होती है क्या नहीं होती है। मैं तो यही मांग करूँगा कि निष्पक्ष होकर जाँच हो, तो गाँव वालों की भी थोड़ा उसमें जो विकास कार्य कराए गए हैं, गाँव वालों को उसमें सबको अवसर मिलना चाहिए। मैंने सरमौसम सड़क, पशु शेड उनके देखे हैं। अभी मैंने मतलब वहाँ क्या है, सर पे क्या नहीं है, ये सब चीज़ देखी है मैंने। मैं इसके बाद जाऊँगा, ऑफिस में जाऊँगा, पत्रावली मंगाऊँगा, उसकी एमडी मंगाऊँगा, मेरे मंगाऊँगा, क्या क्या उसमें कमी है, क्या हो सकता है, ठीक है, तो उसके आधार पर जांच लिखी जाएगी। उधर बड़कोट में पत्रकारों की एक बड़ी मांग देखने को मिली है। फर्जी पत्रकारों पर एक्शन की मांग की गई है। पत्रकारों की छवि धूमिल हो रही है। कुछ फर्जी पत्रकार माहौल खराब कर रहे हैं। उत्तरकाशी में पत्रकार संघ की एक बैठक हुई है जिसमें कई विषय पर चर्चा हुई। जनपद स्तरीय पत्रकारों को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें तहसील और ब्लॉक स्तरीय पत्रकार को मान्यता देने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सूचना महानिदेशक पंचीधर तिवारी का आभार जताया और पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली करने वाले कुछ लोगों को लेकर ये बैठक की गई। हरिद्वार में ग्राम प्रधानों ने मांग रखी है, विकास कार्य में पारदर्शिता की मांग की गई है। ग्राम प्रधानों ने अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं, टेंडर प्रक्रिया का नहीं किया जा रहा पालन। लक्सर ब्लॉक के ग्राम प्रधान संगठन ने विकास भवन पहुंचकर अपनी मांग को लेकर मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन से मुलाकात की। प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष सहदेव चौधरी ने सीडीओ को बताया कि लक्सर खंड विकास कार्यालय द्वारा क्षेत्र पंचायत निधि और अन्य मद से कराए जा रहे विकास कार्य में ओपन टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है और इसी के साथ इन कार्य की निविदाएं उन समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की जा रही हैं जिनका सर्कुलेशन तहसील स्तर पर अधिक हो। आज लक्सर ग्राम प्रधान संगठन के सभी साथी इकट्ठा होकर आज सीडीओ साहब से मुलाकात हुई है। हमारे प्रधान संगठन के और सभी प्रधानों की एक मांग थी कि जो हमारे डबटेलिंग के काम है, ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा या वहाँ के अधिकारियों द्वारा बिना ग्राम पंचायत की कार्य योजना में चढ़े हुए वो काम कर रहे थे, जो कि एक्ट के अनुसार गलत है। सभी प्रधानों की एक मांग थी कि भाई जो काम ब्लॉक प्रमुख या किसी को भी करने हैं वो हमारी जो कार्य योजना है उसमें चढ़े होने अति आवश्यक है और ये एक्ट भी कहता है।
दूसरा कि कोई भी चीज हो, एक ऐसे काम हो जिस पे चाहे वो विधायक जी हो, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम पंचायत से एनओसी लेना अति आवश्यक है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।